हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्ट्रगल। अगर आपका सामान लेकर पैकर्स भाग गए हैं, आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, साथ में आपका सामान जो है हो सकता है डैमेज कर दिया है और उसके बाद जो है उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो आप घबराए नहीं। ये वीडियो आराम से आप लास्ट तक देखिए और मैं इसमें सारे सॉल्यूशंस की बात करूंगी कि किस तरीके से आप जो है अपना सामान रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इस चीज के ऊपर। क्योंकि मेरे साथ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वीडियो मैं यहाँ लगा दूंगी कि मेरे साथ भी किस तरीके से जो है ये स्कैम या फ्रॉड जो है हो चुका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका सामान जो है वो लेके भाग गए हैं या इस तरीके की समस्याएं आई हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें। सबसे पहले आप घबराना बंद करें, घबराए नहीं, फोन पे लड़ाई बंद करें। फोन पे लड़ने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। साथ के साथ आप कोशिश ये रखिए कि आप सारे प्रूफ जो है वो इकट्ठा करें, क्योंकि अभी इमोशन से काम नहीं चलेगा। अभी आपको सारा का सारा जो प्रूफ है वो इकट्ठा करना होगा, क्योंकि एविडेंस पे ही आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। आपके साथ जो है फ्रॉड हुआ है या स्कैम हुआ है, ये चीज आपको 2 से 3 दिन के भीतर ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये सारी समस्याएं अगर आपको आ रही हैं तो डेफिनेटली आप उनके चुंगल में फंस चुके हैं, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो सबसे पहले जो है हमें एफआईआर करना चाहिए, आपको एफआईआर करना चाहिए। अब एफआईआर करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। किन किन केसेस में एफआईआर हो सकते हैं? अगर वो आपका सामान लेके भाग गए हैं, चोरी कर लिया, होस्टेज बना दिया है आपके सामान को, या फिर जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था कि जिस जगह पे उन्हें डिलीवर करना था वहां अगर उन्होंने डिलीवर नहीं करा है, उस केस में भी। अगर उनका ऑफिस भी फेक पकड़ में आया एंड देन उसके साथ साथ जो है वो फोन बंद रख रहे हैं और आपका जो सामान है उसका अता पता नहीं है, वो कुछ भी झूठ बोल रहे हैं फोन पे, तो ये सारे जो चीज है इसके सिचुएशन में, इस सिचुएशन एफआईआर कर दें। एफआईआर आप कैसे करेंगे, किस तरीके से जो है आप एफआईआर करेंगे? एफआईआर करने का सही तरीका क्या है? देखिए, आप जब एफआईआर करें, सबसे पहले तो आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप जाएं और एफआईआर करें। एफआईआर करने वक्त जो है आप ये सारी चीजें साथ लेके जा सकते हैं, जैसे पैकर्स का नंबर, व्हाट्सएप चैट जो भी आपकी उससे बात हुई है वो, पेमेंट का जो प्रूफ है वो, साथ में जो भी फोटोज और वीडियोज आपके पास हो उससे रिलेटेड, वो भी आप लेके जाएंगे और साथ के साथ जो कोटेशन कॉपी है वो भी आप ले जाएंगे। याद रखिए, एफआईआर में ये शब्द आप जरूर यूज करें, जरूर लिखें, जैसे कि चीटिंग, फ्रॉड, क्रिमिनल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सारे वर्ड्स जो आप जरूर शामिल करें। मान लेते हैं पुलिस जो है वो मना कर दे एफआईआर करने से, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप ऑनलाइन एफआईआर जो है वो करेंगे, एसपी ऑफिस में जो है कंप्लेंट दायर कर देंगे। लेकिन चीज ये है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जो है कंप्लेंट दायर कर दें। अच्छा, ये चीज आपके दिमाग में आएगा कि कंज्यूमर कोर्ट में क्यों? तो देखिए, सर्विस पेड थी आपकी, सामान का नुकसान हुआ है, मेंटल हरासमेंट भी आपको झेलना पड़ा है, तो ये सारी चीजें जो है वो उसके लिए वैलिड है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जो है कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। इसके लिए शिकायत क्या करें? तो डेफिनेटली ओवर चार्जिंग, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, कई केसेस में तो आप दे चुके हैं और उसके बाद आपको समझ में आया है कि ये स्कैम है। तो ओवर चार्जिंग, देन डैमेज अगर हुआ है आपके सामान का तो उसके केस में भी, डिले हुआ है, फ्रॉड हुआ है ऑब्वियसली, तो ये सारे जो है ये इन चीजों में जो ये सारी चीजें जो है उसके थ्रू जो है आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके लिए? तो जो बिल और रिसिप्ट है वो आपको चाहिए, स्क्रीनशॉट्स चाहिए, एफआईआर कॉपी चाहिए अगर है तो, और जो नुकसान की डिटेल्स हैं वो सारी चीजें चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं जो लगेंगे आपको ये कंज्यूमर कोर्ट में जब आप कंप्लेंट दायर करेंगे। कंज्यूमर कोर्ट में रिफंड प्लस कंपनसेशन जो है वो आप मांग सकते हैं। तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है इसमें भी आप कंप्लेन करेंगे, ऑब्वियसली अभी बताया मैंने। तो इसमें कैसे करेंगे आप? उसमें लिखना क्या है, कंपनी का नेम लिखना है, फ्रॉड का डिटेल लिखना है आपको, जो भी अमाउंट है वो लिखना है एंड फोन नंबर लिखना है। देखिए, कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जैसे ही आप एनसीएच में कंप्लेंट दायर करते हैं, जो पैकर्स हैं वो लौटा देते हैं पैसे, क्योंकि वो भी डरते हैं इन चीजों से, तो वो लौटा देते हैं कई केसेस में। बट बात करें अगर उन्होंने तब भी ऐसा कुछ सच हुआ नहीं, तो फिर अब आगे क्या करें? देखिए, ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके आपको कुछ टाइम के लिए जो है रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इसमें वक्त भी काफी लगता है। तब तक पेशेंस बना के रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि अभी आपके हाथ में अब कुछ रह नहीं गया है। अब सब कुछ जो है उन्हीं पैकर्स पे डिपेंड करता है, उन फ्रॉड्स पे डिपेंड करता है कि वो उनका आगे का जो है वो चाल क्या है। एक चीज और याद रखिए, वो कितने भी पैसे आपसे मांगे, आप प्लीज पैसा पे मत करिए एंड उसके साथ साथ जो है कैश में पेमेंट तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। इनका एक मेथड होता है, एक वे होता है कि किस तरीके से ये लोगों को जो है वो बेवकूफ बना सकते हैं। तो ये आपको फोन पे भी ये बोलेंगे कि आपका जो सामान है वो इस जगह पे है, मतलब कुछ डिस्टेंस जो है, हाफ डिस्टेंस जो है शो करेंगे और बोलेंगे इस जगह पे है। अगर आपने ये भी बोला कि वहीं पे मेरा सामान छोड़ दीजिए, हम आपको कैश में पेमेंट दे देंगे उस जगह पे,
तो भी ये डिटेल नहीं करते हैं। इन्हें मालूम है कि इनको सिर्फ आपसे पैसे लूटने होते हैं, जितना वो आपसे लूट सके। तो प्लीज इनको 1 रुपए भी ना दे। ये सारे मेथड्स जरूर आप फॉलो करें। अब बात करते हैं कि जो एविडेंस है उसको हम कैसे बचा के रखें, या एविडेंस किस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है कॉल रिकॉर्डिंग को जरूर, आप जो भी उनसे आप बात करते हैं, इसके बाद भी जब आपको मालूम चल गया है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उसके बाद भी जितनी भी बातें होती हैं आपकी उनके साथ, अगर होती है तो आप उनकी रिकॉर्डिंग्स जरूर रखेंगे। साथ के साथ व्हाट्सएप चैट जो भी आपकी उनसे बातचीत हुई है वो आप जरूर रखेंगे बचा के। जो उनके व्हीकल का नंबर है वो भी आप रखेंगे। ये सारे जो है एविडेंस है आपके। देन उसके साथ साथ जो आधार या जीएसटी डिटेल्स जो भी आपके पास अवेलेबल है उनकी तरफ से जो भी आया था वो रखेंगे। लोडिंग फोटोज ऑब्वियसली अगर हम कभी कभी खींच लेते हैं, अदरवाइज नहीं खींचते हैं, तो अगर वो है तो आप वो भी रखेंगे। ये सारी चीजें जो है काम आएगी जब भी आप एफआईआर करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो ऑफलाइन, तो आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। तो साथ के साथ मैं एक और चीज आपको बताऊंगी, क्या क्या गलतियां आप ना करें, मतलब किन किन चीजों से आप बचे। तो नंबर 1 की सिर्फ फोन कॉल पे भरोसा ना करें। अगर वो आपको बोलते हैं कि आपका जो सामान है इस जगह पे है मैडम, या सर इस जगह पे पहुंच गया, तो उनपे बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें, बिल्कुल भी भरोसा ना करें। कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर एफआईआर कर दिया और पुलिस स्टेशन से जो है उनको कॉल गया है, तो वो आपको और बेवकूफ बनाते हैं कि आप प्लीज ये एफआईआर आप क्यों करने चले गए, सामान तो आपका यहीं पे, मतलब वो जेन्युइन तरीके से इस तरीके से आपसे बात करेंगे कि आपका सामान तो इस जगह पे पहुंच गया, फालतू में एफआईआर कर रहे हैं। तो इमोशंस में ना बहें, आपको ये चीजें जो है वो करनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके आपको स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है वो आपको अभी आगे वीडियो में पता चली जाएगा। और 2-3 चीजें हैं जो जिनसे आपको बचना है। कैश पेमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। जो बिल का रिसिप्ट है वो ऐसा ना हो कि आप कैश में दे रहे हो और बिल रिसिप्ट ले ही नहीं रहे, या फिर अगर मामला बहुत बड़ा हो, ये तो बात रही 1 लाख 2 लाख इसकी, अगर मामला इससे भी ज्यादा बड़ा हो तो फिर आप क्या करें। देखिए, लोकल लॉयर से आप जरूर कांटेक्ट करें फिर। और साथ के साथ जो साइबर सेल है, अगर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो साइबर सेल में भी आप कांटेक्ट करें। मीडिया या सोशल मीडिया पे भी एक्सपोज करने की कोशिश करें। तो इन चीजों से ना जो जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ है वो लगभग वो डरते हैं, क्योंकि उनको भी ये चीजें पब्लिक में आने में, पब्लिक डोमेन में आने में उनको थोड़ा बहुत डर होता है। लेकिन ये मत सोचिए कि सभी इसी तरीके के होते हैं, इसी माइंडसेट के साथ जो है वो करते हैं। तो ये सारी चीजें आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप अकेले चुप रहेंगे ना तो ये मामला कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा, और अगर आप आवाज उठाएंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई जो इंसान है, अगर उन तक ये वीडियोस जाएंगी तो वो जरूर बचने का कोशिश करेंगे, और इवन बच भी जाएंगे। अब क्विकली जो है मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ फ्रॉड हुआ था, और हमने जो है विद इन 5 डेज जो है अपना सामान रिकवर कर लिया था बाय गॉड ग्रेस। और साथ के साथ जो है कुछ चीजें हमने, जो अभी मैंने आपको बताई है, वो चीजें हमने कर ली थी ऑलरेडी। पूरी फैमिली में जहां पे जितनी फोटोज वीडियोस थे वो सारे हमने निकाले थे, और उसके बाद जो उसकी कॉपीज निकलवा के एफआईआर किया था, और 4 दिन के भीतर जो है हमने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए थे। 5वां दिन हमारा सामान हमारे पास था। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी साथ के साथ जो भी हमारे साथ जो भी चीजें हुई थी। और उम्मीद करती हूँ कि आगे से किसी के साथ इस तरीके की चीजें ना हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कितना ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है, कितना ज्यादा इंसान जो है वो मेंटल हरास होता है। काफी सारी चीजें जो है लोगों की जो कीमती, देखिए सामान का जो है वो पैसों से आप नहीं तोल सकते। घर का सामान हो या कोई भी चीज हो, उसमें इमोशंस होते हैं हमारे, और वो चीज अगर आपसे दूर इस तरीके से चला जाए ना, इस तरीके से फ्रॉड कर ले कोई, तो वो मनोस्थिति जो है वो बयां करना बिल्कुल मुश्किल है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि जिनके साथ ये चीजें हुई है वो किस चीज से अभी गुजर रहे हैं। बट साथ के साथ थोड़ा सा जो है हमें एक्टिव भी होना पड़ेगा अगर हमें हमारा सामान रिकवर करना है। तो जब मेरा सामान रिकवर हुआ था तो वहां पे ऑलरेडी इतने सारे छोटे बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे घर के, मतलब लिटरली जो सामान है वो बहुत ही डैमेज्ड हालत में थे, खतरनाक अजीब से हालत में थे। ऐसा लग रहा था कि महीनों से पड़े हुए हैं ये। और जब 1 महीना या 1.5 महीना हो जाता है तो उनका एक ऐसा पैटर्न है कि जब 1-1.5 महीने तक अगर उन्होंने जितना खींचना है पैसा, वो सामने वाले से खींच लेते हैं। जब उन्हें मालूम चल जाता है कि ये अब नहीं देंगे, क्योंकि वो कुछ लोग तो खुद ही टूट के बोल देते हैं कि अभी हमारा सामान आप रख लीजिए, हमसे नहीं होगा, ठीक है। तो उन सामान को ये लोग जो है फिर बेच देते हैं सस्ते दाम में। सारा का सारा जो घर का सामान है उनका वो ये बेच देते हैं, और जिनका इन्होंने सामान लिया होता है उनको पता भी नहीं होता है। तो इसी तरीके से पैटर्न जो है ये फॉलो करते हैं। तो फटाफट अपनी चीजें जो है, बैठिए मत, कोशिश करिए कि फटाफट एफआईआर करें, एंड देन उसके बाद जो है चीजें और आगे प्रोसीड हो, और इस तरीके से आपका सामान जो है जल्द से जल्द मिल जाए। हमारा सामान इसी तरीके से होता ही है, इनके वेयर हाउस में ही ये स्टोर करके रखते हैं, और आपका सामान जिस भी स्टेट से गया होता है, जिस भी स्टेट जाना होता है,
कभी वो वहां पहुंचता नहीं है। वो सेम स्टेट में वो लोग सेम जगह पे कुछ किलोमीटर दूर आपके घर से, आपके एरिया से वो रखते हैं उनके वेयर हाउसेज में, और हमें इस तरीके से जो है बगड़लाया जाता है, इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है कि आपका सामान जो है वो 50 किलोमीटर तक जो है, अराउंड हाफ जो है आपके डिस्टेंस तक, आपके डेस्टिनेशन तक वो जा चुका है, इतना पैसा दे दीजिए, उसके बाद हम आगे का लोकेशन देंगे। लोकेशन भी उनके झूठे होते हैं, जो फोन नंबर्स वो देते हैं वो भी उनके झूठे होते हैं। पूरा का पूरा जो है ये स्कैम होता है हमारे साथ। तो प्लीज इनकी बातों में ना जाए। उसके बाद जब आप एफआईआर कर देंगे और इनके मल्टीपल कॉल्स आएंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका सामान यहाँ पे है, फोटोज वीडियोज भी आपको दिखाई जाएगी झूठी कि ये सामान है आपका, इस तरीके से जो है ये वाला जो कंटेनर है इसमें जा रहा है। तो प्लीज इनकी बातों में ना आए, इनकी चीजें होने दें और साथ के साथ आप जो है अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखें। आई होप कि आपका सामान जो है आप तक जल्दी से जल्दी मिल जाए और जो भी चीज आपके साथ हुआ है वो वापस से किसी के साथ ना हो। सो वीडियो शेयर करें, कमेंट में अपना केस लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।